वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। टाइवन लैनिस्टर कैसली रॉक का लॉर्ड बनने से पहले ही पूरी सल्तनत में हैंड ऑफ द किंग बनकर अपना नाम बना चुका था। वो इस ओहदे पर काम करने वाला सबसे कम उम्र हैंड था। बतौर हैंड नामजदगी के बाद टाइवन के असर और रसूख में और इजाफा होने लगा। वो हमेशा संजीदा रहता और जहाँ कहीं हंसने वाली बात होती वहाँ भी हल्की सी मुस्कुराहट से काम लेता। टाइवन की नजर में बेवकूफ बातों पर भी हंसने वालों को लोग संजीदा नहीं लेते और साथ ही उसने रेम्स और टारबेक्स के कदीम हाउसेज को खत्म करके जो रोब और दबदबा कायम किया था वो इसे कायम ही नहीं बल्कि और बढ़ाना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं कि टाइवन को मुस्कुराना नहीं आता था, बल्कि उसकी तमाम मुस्कुराहटें अपनी कजन जोआना लैनिस्टर जिससे बाद में टाइवन ने शादी की के लिए थी। कई मौके पर लोगों ने जोआना की बातों पर टाइवन लैनिस्टर को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन बाहर के लोगों के लिए उसने अपना सख्त लॉर्ड वाला तासर हमेशा बरकरार रखा। अपने रोब को बढ़ाने का एक और मौका टाइवन को उस वक्त मिला जब उसका बाप लॉर्ड टाइटस लैनिस्टर अपनी वाइफ के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मर गया। उस वक्त तक टाइवन के 2 बच्चे सर्सी और जेमी पैदा हो चुके थे। टाइवन किंग्स लैंडिंग से कैसली रॉक पहुंचा और 25 साल की उम्र में मगरब के गवर्नर लैनिस्पोर्ट की डाल और कैसली रॉक के लॉर्ड का हलफ उठाया। लॉर्ड बनने के बाद टाइवन का सबसे पहला हुक्म अपने बाप की वाइफ को सबक सिखाना था। टाइवन ने इस खातून को बरहना करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया और इसके बाद उसे मगरबी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। कैसली रॉक का लॉर्ड और हैंड ऑफ द किंग बनने से टाइवन सल्तनत का दूसरा ताकतवर तरीन शख्स बन चुका था और अपनी जिम्मेदारियों को टाइवन ने भरपूर तरीके से निभाया। लेकिन एरिस टारगेरियन का पागलपन बढ़ता गया और दोनों के दरमियान छोटी बातों से शुरू होने वाले इख्तिलाफात आखिरी हद तक पहुंच गए। इसकी तफसीलात एरिस टारगेरियन पर बनाई गई वीडियोस में बयान की हैं, जिनमें एरिस के मजीद बच्चे पैदा न होना जबकि जोआना का जुड़वा बच्चों को जन्म देना जिससे एरिस को शदीद जलन हुई शामिल है। फिर लोग टाइवन को ही असल हुक्मरान होने की बातें करते तो एरिस जो कि पहले हुकूमती मामलात में ज्यादा दिलचस्पी न लेता, उसने न सिर्फ इन मामलात में मुदाखलत शुरू की बल्कि अपना फैसला हमेशा टाइवन के खिलाफ सुनाता। टाइवन के अपने खुदे से इस्तीफा देने की नौबत तब आई जब एरिस के बादशाहत के 10 साल पूरे होने की खुशी में होने वाले टूर्नामेंट में एरिस ने टाइवन की बीवी जोआना से बदतमीजी की और शायद जबरदस्ती करने की भी कोशिश की या कर दी, लेकिन टाइवन का इस्तीफा मंजूर करने के बजाय उसे काम जारी रखने का हुक्म दिया। इससे अगला साल टाइवन के लिए शायद सबसे गमगीन साल था कि इस साल जोआना लैनिस्टर दूसरे बेटे टिरियन लैनिस्टर को जन्म देते हुए मर गई। जोआना की मौत के बाद टाइवन के अंदर की खुशी भी मर गई और इस चीज को उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने भी महसूस किया, क्योंकि इसके बाद टाइवन को किसी ने मुस्कुराते हुए भी न देखा। एरिस टारगेरियन के दूसरे बेटे वासेरिस की पैदाइश की खुशी में टाइवन ने कैसली रॉक में वेस्टरोस का उस वक्त तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवाने का ऐलान किया। इसमें इनामात की रकम इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ टाइवन जैसा अमीर लॉर्ड ही इसे अफोर्ड कर सकता था। इस टूर्नामेंट के जरिए टाइवन को उम्मीद थी कि वो शहजादा रेगार का रिश्ता अपनी बेटी सर्सी के लिए हासिल कर लेगा। कैसली रॉक में सबको इस बात का पता था और उम्मीद यही थी कि एरिस इस रिश्ते को हाँ कर देगा। हत्ता कि सर्सी लैनिस्टर को भी ये बता दिया गया था और वो रेगार की बीवी बनने के ख्वाब देखने लगी। लेकिन तमाम लैनिस्टर्स को मायूस करते हुए एरिस ने इस रिश्ते को ना कर दी, जिससे टाइवन के गुरूर को सख्त धचका लगा, लेकिन वो चुप रहा। उसके बाद डस्कनडेल वाला वाकया हुआ जिसमें हालात ऐसे बन गए कि एरिस को यकीन हो गया कि टाइवन रेगार के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाना चाहता है। उस वक्त तक रेगार टारगेरियन कुंवारा था और अगर एरिस उसी वक्त रास्ते से हट जाता तो सर्सी और रेगार की शादी भी कन्फर्म हो जाती। इस मंसूबे को खत्म करने के लिए एरिस ने अपने दूसरे दोस्त स्टेफन ब्राथियन को रेगार के लिए दुल्हन तलाश करने के लिए वलेरियन शहरों में भेजा, लेकिन उसे कोई भी दुल्हन टारगेरियंस के मियार की न मिली तो एरिस ने जल्दी में डोन के शहजादे डोरान मार्टेल की बहन एलिया मार्टेल से रेगार की शादी कर दी, बावजूद इसके कि एरिस खुद भी डोर्निश को पसंद नहीं करता था। इसके साथ ही टाइवन को एक और चोट ऐसे दी कि टाइवन के बेटे जेमी को किंग्स गार्ड बनाने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे के मुहर्रकात की तफसीलात भी बहुत दिलचस्प हैं। टाइवन अपनी बेटी सर्सी के साथ किंग्स लैंडिंग में रहता था, जबकि जेमी लैनिस्टर कैसली रॉक में। सर्सी और जेमी के बचपन से ही आपस में ऐसे ताल्लुकात थे कि जिनका जाहिर होना ही गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत की वजह बना। उन्हें आपस में दूसरे खेल खेलते हुए बचपन में एक बार उनकी मां जोआना ने पकड़ लिया था और दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया, लेकिन जोआना की मौत के बाद इन दोनों ने दोबारा वही हरकतें शुरू कर दी। जब सर्सी किंग्स लैंडिंग में आ गई तो दोनों की आपस में मुलाकात नहीं होती थी। इसका हल सर्सी लैनिस्टर ने ऐसे निकाला कि एक किंग्स गार्ड नाइट की मौत के बाद मुख्तलिफ तरीकों से एरिस के कान में ये बात पहुंचाई कि जेमी को किंग्स गार्ड नाइट बना दिया जाए। सर्सी का प्लान ये था कि किंग्स गार्ड बनने के बाद जेमी
मुश्किल किंग्स लैंडिंग में रहेगा और वो भी यही होगी तो दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा सकेंगे। सर्सी ने अपना मंसूबा शुरू करने से पहले जेमी को पैगाम भेजकर उसकी रजामंदी पूछी। जेमी लैनिस्टर के रिश्ते की बात उन दिनों रिवरन के लॉर्ड फोस्टर टली की बेटी लाइजा टली से चल रही थी। जेमी एक बार ऐसे ही रिवरन का दौरा भी कर चुका था और अगर बात आगे चलती तो शायद दोनों की शादी भी हो जाती। तो हम उसी वक्त एरिस ने जेमी को किंग्स गार्ड नाइट बनाने का ऐलान किया। टाइवन जो कि असाब का मजबूत था, उसने घुटने टेक कर हाउस लैनिस्टर को ये एजाज बख्शने पर शुक्रिया अदा किया और साथ ही अपनी सेहत का बहाना बनाकर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया। पिछली बार के बरअक्स इस बार टाइवन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। टाइवन अपनी बेटी सर्सी को लेकर वापस कैसली रॉक चला गया और एरिस ने लॉर्ड मेरी वेदर को अपना हैंड बना दिया, जो कि एरिस के टाइवन पर मजाक करने पर सबसे ज्यादा हंसता था। टाइवन और एरिस की राहें जुदा होना शायद एरिस टारगेरियन की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले जो भी लॉर्ड्स कोई शिकायत या मुकदमा लेकर आते, उनका टाइवन जितना हो सकता इंसाफ करता और उसके किंग्स लैंडिंग में होने की वजह से कोई भी बादशाह के खिलाफ साजिश या बगावत का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब एरिस एक काबिल हैंड की बजाय खुशामदू में गिर चुका था। लोगों को सजा के तौर पर आग में जलाना उसका पसंदीदा मशगला बन चुका था और उसकी कौंसिल का सबसे फेवरेट रुकन भी लॉर्ड वेरस था, जिसका काम लोगों की साजिशों से एरिस को आगाह करना था। लेकिन टाइवन लैनिस्टर जैसा लॉर्ड, जिसके लिए लैनिस्टर नाम ही सब कुछ था, वो जेमी की बतौर किंग्स गार्ड नाइट तकर्री पर चुप बैठने वाला नहीं था। एरिस के बेटे रेगार की चाहे एलिया मार्टेल से शादी हो चुकी थी, लेकिन टाइवन को अब भी यकीन था कि अगर किसी तरह एरिस और एलिया को रास्ते से हटा दिया जाए तो रेगार के बादशाह बनने के बाद वो वही करेगा जो टाइवन उसे कहेगा। अपने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए टाइवन खुद तो सामने न आया, लेकिन रेगार को आगे किया और ऐसा मंसूबा बनाया कि वेस्टरोस के तमाम लॉर्ड इकट्ठे होकर एरिस को बादशाहत से हटाने का फैसला सुनाए और रेगार को बादशाह बनाए। इन तमाम लॉर्ड्स की एक जगह मौजूदगी का सबसे बड़ा मौका एक टूर्नामेंट के इनकाद के अलावा क्या हो सकता था। लिहाजा हेरन हॉल में मौसम बहार की आमद पर एक बड़े टूर्नामेंट का ऐलान किया, जिसके पसे पर्दा रेगार ने लॉर्ड्स को अपनी हिमायत पर आमादा करना था। इस टूर्नामेंट के इनकाद या किसी भी मौके पर टाइवन का नाम तो न आया, लेकिन इसके काफी सबूत मौजूद है कि ये टूर्नामेंट रेगार और टाइवन का मुश्तरका मंसूबा था। इस टूर्नामेंट की जो इनामी रकम थी वो इतनी ज्यादा थी कि लॉर्ड वेंट की इतनी आमदन ही नहीं थी, इसलिए किसी अमीर लॉर्ड का नाम इसके पीछे बताया जाता है और जाहिर है कि रेगार और टाइवन से अमीर वेस्टरोस में कौन होगा। इस टूर्नामेंट में क्या कुछ हुआ इसकी मुकम्मल तफसीलात इन वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन टाइवन लैनिस्टर की जिंदगी की कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि वो ऐसा लॉर्ड था कि हारी हुई बाजी को भी जीतना जानता था, या ये कह लें कि हारे हुए घोड़े पर वो पैसे ही नहीं लगाता था। और यही कुछ उसने रॉबर्ट की बगावत के वक्त भी किया, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।